তো আজ নতুন টপিক স্টার্ট হবে। নতুন টপিক মানে আমরা লজ অফ মোশন আর ফ্রিকশন নিয়ে অনেকদিন লড়ালড়ি করলাম, তো লড়াই শেষ হয়নি, লড়াই আরো হবে। কদিন বাদেই আমি এক্সাম শিডিউল ডিক্লেয়ার করব, সেখানে প্রত্যেকটা এক্সামের আগে রিভিশন ক্লাস, ডাউটস ক্লিয়ারিং ক্লাস এগুলো হবে, তখন আবার ওই पार्टগুলো डिस्कस করব। तो फिलहाल आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है तेरा। सर तू ऑलवेज रोकता क्यों है? शुरू तो किया, कुछ तो नहीं समझाया, फिर भी रोक नहीं रहा है। सर, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? सर बोल रहा हूँ ये फोन पता नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, बार बार अजीब सा हो रहा है। तो करना करना, वीडियो है, वीडियो मिल जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? कर जल्दी कर। तो बेसिकली आज जो स्टार्ट करने वाला हूं मैं, वो है तेरा वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो एक्चुअली स्टार्ट अगर नहीं करूंगा तो सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है। तो वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहला वर्ड जो आता है वो है वर्क। व्हाट इज वर्क? देख, अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस तू लोग जो वर्क का डेफिनेशन पढ़े थे वो है तेरा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पर ये बेसिकली तेरा यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा कि उससे पहले किस्सा सुना देता हूँ, एक छोटा सा किस्सा। এগুলো এইসব বলা এখন বন্ধ করে দিয়েছি। তো আসলে টাইমটা খুব কম পাওয়া যায় বলে বলা বন্ধ করে দিয়েছি। তো বলাটা উচিত না, না বলাটা উচিত না। তোরা সাভানা গ্রাসল্যান্ডের নাম ডেফিনেটলি শুনেছিস। সাভানা সাভানা আফ্রিকায় আছে সাভানা গ্রাসল্যান্ড। তো এই সাভানা গ্রাসল্যান্ডের দুখানা অ্যানিমালের নাম বলছি। একটা হচ্ছে তোর চিতা, এটার নামও শুনেছিস। আর একটা নাম হচ্ছে চিঙ্কারা বলে একটা डियर है, हरिण है, चिंकारा। तो ये जो तेरा ये है ना चीता, इसका मैक्सिमम स्पीड हो जाता है 105 टू 110, मतलब 105 से 110 किलोमीटर पर आवर इसका वेलोसिटी हो जाता है मैक्सिमम। एंड ये वेलोसिटी बहुत जल्दी पकड़ सकता है, बहुत जल्दी। उसका एक्सेलरेशन सुपर रेट है उसका एक्सेलरेशन का। एंड चिंकारा बोल के जो डियर के बारे में बता रहा हूँ, ये डियर मैक्सिमम 85 किलोमीटर पर आवर स्पीड में दौड़ सकता है। एक्चुअली जनरल स्पीड देखा गया है 75 किलोमीटर पर आवर। एंड और एक एनिमल का नाम मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है तेरा वाइल्ड डॉग। ये जो वाइल्ड डॉग है इसका भी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर, करीब 70 किलोमीटर पर आवर। तो एक अद्भुत जिनिस देखा जाए वो है तेरा सावाना में, अगर ये चिंकारा, ये जो जितने भी डियर्स टाइप का एनिमल होता है ना, इसका झुंड का हर एक मेंबर खाता नहीं है एक साथ, कुछ मेंबर्स ऊपर देखता है, मतलब कोई प्रेडेटर आ रहा है या नहीं वो देखता है। तो ये जो देख रहा है, मतलब जो सेंट्री है वो सेंट्री बदलता है, ऑलवेज सेंट्री बदलता है। ये जो देखेगा वो ऑलवेज बदलता है, मतलब कोई खाता है, कोई फिर से तेरा अल्टीमेटली देखता है, ऐसा बदल जाता है। तो सेंट्री ने देखा एक ये आ गया तेरा चीता आ रहा है, तो तब भी वो अलर्ट नहीं करेगा जब तक वो चीता एटलीस्ट 100 मीटर के बीच आ जाएगा, 100 मीटर डिस्टेंस के बीच आ जाएगा, मतलब उसका जो झुंड उससे 100 मीटर डिस्टेंस के अंदर अगर आ जाएगा तब वो अलार्म देगा, उससे पहले वो अलार्म नहीं देगा। वैरस ये वाइल्ड डॉग अगर 500 मीटर के अंदर भी आ गया ना, वो दूसरे दिखाई दिया, संग तुरंत वो अलार्म देगा एंड वो पूरा झुंड भागना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन है रीजन क्या है? मतलब जो चीता जिसका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है 110 किलोमीटर पर आवर एंड बहुत जल्दी वो वेलोसिटी पकड़ सकता है, वो 100 मीटर के डिस्टेंस में आ रहा है, 100 मीटर के बीच आ रहा है, फिर भी 100 मीटर के बीच जब आ रहा है तब अलार्म दे रहा है। वो अगर 150 मीटर या 120 मीटर डिस्टेंस में रहेगा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो झुंड का। पर ये वाइल्ड डॉग जिसका मैक्सिमम वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर, वो अगर 500 मीटर के बीच भी आ गया
तो ये पूरा झुंड को अलार्म दे देता है एंड ये पूरा झुंड भागने लगता है। इसका कारण क्या है? তো আমরা যে চ্যাপ্টারটা এখন পড়বো না সেটা ডিসকাস যখন করবো আলটিমেটলি বুঝতে পারবো এরকম আরো অনেক কোশ্চেন্स আছে তাদের आंसर পেয়ে যাবো। तो मैं जो बता रहा था व्हाट इज वर्क, वर्क का पुराना डेफिनेशन भूल जा, अभी जो डेफिनेशन है इट इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब पकड़ ले, ये है मेरा एक बॉडी जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं ऐसा एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ एंड अंडर द एक्शन ऑफ दिस कांस्टेंट फोर्स ये यहां से यहां पे आ गया है। मतलब इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है सम एस एंड ये फोर्स कंटिन्यूअसली मैं करवाया हूं, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट फोर्स को मैं करवाया हूं एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ वर्क को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे ये जो सेकंड वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग था पर अभी नहीं है। क्यों नहीं है? तुझे पता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देख कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है एंड ये अगर फोर्स का डायरेक्शन है, ये अगर फोर्स का डायरेक्शन है, मैं ये अगर थीटा एंगल है, मैं ये डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में जो कंपोनेंट है वो होगा कितना, ये अगर थीटा है ये ऐसा, ये होगा इस कॉस थीटा एंड ये होगा इस साइन थीटा। तो लोगों को पता है इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस एंड ये जो परपेंडिकुलर मैनर में जो कंपोनेंट है इट हैज गॉट नो रिलेशन विद दिस डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में वो अच्छा बुरा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो ये कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन के साथ इंडिपेंडेंट है। तो जब वो लोग बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे मिला क्या, कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज cos थीटा। तो मैं अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क उसे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, W इक्वल्स टू F इंटू एस cos थीटा। सबका डॉट प्रोडक्ट अभी हो चुका है, सबको पता है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं F डॉट S, क्योंकि F डॉट S भी S cos थीटा होता है। तो अल्टीमेटली फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आया, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट ये देख यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ये बन रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। पर एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आ रहा है इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स सॉरी वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर, हेलो बोलो। सर, आपने बोला कि मतलब डिस्प्लेसमेंट का इफेक्टिवनेस के ऊपर वही जिस तरफ फोर्स जा रहा है उसी के तरफ डिस्प्लेसमेंट का इफेक्टिवनेस होगा, करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। बोला डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का कितना पार्ट फोर्स के तरफ इफेक्टिव है। ये पार्ट फोर्स के तरफ इफेक्टिव है, ये पार्ट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव है। वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन देख, इसका डिस्प्लेसमेंट का इस तरफ भी इफेक्टिवनेस है, इसका तरफ भी इफेक्टिवनेस है। पर ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इफेक्टिवनेस है उसको मैं वर्क का कैलकुलेशन में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये फोर्स के साथ इसका डायरेक्शन है 90 डिग्री एंड ऑलरेडी हम लोग देख चुका है कि अगर दो डायरेक्शन के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, ये दो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ये दो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मैं इसे नहीं लेने वाला हूं। ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो करके जो आएगा उतना वर्क कर रहा है। क्लियर? इट हैज नथिंग टू डू विद दिस बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ये डायरेक्शन जो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसमें ये फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई। ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं बना सकता है, एक्सेलरेशन नहीं बना पाएगा
तो वेलोसिटी नहीं बना पाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं बना पाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कोई कारण के लिए हुआ है। समझ में आया? लेकिन सर उसके हिसाब से जो आप हमने ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया है, तब तो सर वो बॉक्स जो है, वो बॉडी जो है वो ऊपर डिस्प्लेस होना चाहिए। भाई हुआ तो नहीं, क्योंकि तू शायद भूल रहा है, यहाँ पे सिर्फ यही फोर्स प्रेजेंट नहीं है, दूसरा फोर्सेस भी प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये डेफिनेटली इस तरफ डिस्प्लेस्ड होता, पर यहाँ पे ग्रेविटेशन है, तो यहाँ पे वही है। सबको कंसिडरेशन में मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूं। सिंपली वर्क का डेफिनेशन क्या है? वर्क का डेफिनेशन है भाई, वर्क फोर्स है, मेरे डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट वन मल्टीप्लाइड बाय माय वैल्यू इज द वर्क। क्लियर? अच्छा, तो ये जो डेफिनेशन ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ वही जगह जहां पे force is a constant quantity. Now, if force is a variable quantity, then what will happen? पकड़ ले, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स, मतलब ऐसा एक डायरेक्शन में फोर्स ऑलवेज वैरी कर रहा है, या फोर्स ऑलवेज वैरी कर रहा है, फोर्स का वैल्यू ऑलवेज वैरी कर रहा है। तो मैं कैसे काम करूंगा? अब ये फोर्स का वैल्यू दो तरह से वैरी कर सकता है, एक इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मतलब कभी कभी क्या होता है, पोजीशन के साथ साथ फोर्स का वैल्यू वैरी करता है, कभी कभी होता है टाइम के साथ साथ फोर्स का वैल्यू वैरी करता है। मतलब फोर्स वेरिएबल हो सकता है दो मैनर में, ठीक है। पर जब भी फोर्स वेरिएबल है तब मुझे क्या करना है? तब देख, मुझे बेसिकली जो करना है, तब यहाँ पे पकड़ ले, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स ऑलवेज वैरी कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? फोर्स वैरी कर रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है, उसका डायरेक्शन वैरी कर रहा है, तो मैं वहां पे कैसे काम करूंगा? तब क्या किया जाता है? तब कैलकुलस का थोड़ा सा सहारा लिया जाता है। क्या किया जाता है भाई? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, छोटा सा, बहुत छोटा सा dx, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लो, एंड ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा कि मैं पकड़ सकता हूं थ्रू आउट दैट डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। এটা এত ছোট ডিসপ্লেসমেন্ট যে আমি ধরে নিতে পারি ফোর্স তো ভ্যারি করবে, ফোর্স তো আস্তে আস্তে ভ্যারি করবে বা জোরে জোরে ভ্যারি করবে, যাই হোক না কেন ভ্যারি করবে, তো একটা ভ্যালু থেকে আরেকটা ভ্যালু পর্যন্ত যাবে। तो हम যদি একটা ভীষণ ছোট डिस्टेंस নিই, खूब छोटा डिस्टेंस नहीं, तो ये वैल्यू चेंज करने का मौका बहुत कम रहेगा ना, ये वैल्यू चेंज करने का जो मौका वो बहुत कम रहेगा। तो मैं इतना छोटा ले रहा हूं जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर फोर्स का वैल्यू चेंज ऑलमोस्ट हो ही नहीं रहा है, तो वहां पे मैं फोर्स को कांस्टेंट पकड़ सकता हूं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके मैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करके वहां पे फोर्स डॉट dx करके मैं छोटा सा वर्क डन निकाल सकता हूं, छोटा सा वर्क डन dw ये निकाल सकता हूं। अब इसे मैं अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेट करता हूं, इसे मैं अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेट करता हूं, तब मुझे मिलेगा dw टोटल w। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अच्छा यहाँ पे डीडब्ल्यू को भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ, dw नहीं, ये इंटीग्रेट करने से, सॉरी, इंटीग्रेट करने से मिल W हो जाएगा जाएगा, तो w हो जाएगा। इंटीग्रेट करने से मैं ये जो छोटा छोटा वर्क डन सबको अगर क्लास करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, इंटीग्रेट करने का मतलब समाप्त करना, तो छोटा छोटा वर्क डन को समाप्त करने से मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो टोटल वर्क डन क्या है? दिस वन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एंड तुम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है भी। तो यहाँ पे मैं अगर एक कंसिडरेशन लेता हूँ, एक कंसिडरेशन कि फोर्स का डायरेक्शन एंड एस का डायरेक्शन, dx का डायरेक्शन सेम है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है, ये मैं अगर पकड़ लेता हूँ कि स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है, तब क्या होगा? देखिए, ये जो f डॉट dx ये हो जाएगा f dx इंटू कॉस, एंगल दोनों के बीच जीरो होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक स्पेशल केस ले रहा हूं, मोशन इन वन डायमेंशन में सेम डायरेक्शन में है, तो ये cos जीरो आ जाएगा, cos जीरो तो 1 होता है, ये f dx। तब ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीधा हो जाता है, सीधा होके ये आता है w इक्वल्स टू इंटीग्रल इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट f dx। ठीक है, एक्चुअली इसका ही एप्लीकेशन तेरा सिलेबस में है, इसका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट नहीं है। क्लियर?
क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं স্ট্রেট यहाँ লাইনে तक এক कोई করছে problem? বলে cos 0 ডিগ্রি। দেখ বাবা, যদি এইভাবে মুভমেন্টটা হয়, ফোর্সও এদিকে আর ডিসপ্লেসমেন্টও এদিকে, ডিএক্স ভেক্টরও এদিকে, তার মানে কি? তার মানে তোর ওদের দুজনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত? 0 ডিগ্রি। কত অ্যাঙ্গেল? বুঝতে পেরেছি স্যার, বুঝতে 0 পেরেছি, ডিগ্রি। 0 ডিগ্রি। এটা এই স্পেশাল কেসটা এইটা, মানে এটা হচ্ছে জেনারেল কেস আর এটা হচ্ছে স্পেশাল কেস। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত কোনো প্রবলেম? না স্যার, না স্যার। অপোজিট সাইড হলে মাইনাস আসবে, একটা সাইন মাইনাস সাইন চলে আসবে, সেখানেও করা যাবে, একটা মাইনাস সাইন আসবে, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। তো আমি আবার এইটার আচ্ছা। উপর फोकस করছি। तो ये वर्क जो आया है सिंपली एफ डॉट एस, मतलब एफ एस कॉस थीटा। तो सिर्फ एस इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ये कॉस थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। कॉस थीटा का पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा का व्यू ग्रेटर देन 0 होगा जब थीटा जब 0 से बड़ा एंड π/2 से छोटा है तब, राइट? तो एंड cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होगा? cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा जब थीटा तेरा π/2 से बड़ा एंड π से छोटा है। तो ये केसेस पॉसिबल है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, इससे बाहर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो cos थीटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड cos थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर? तो अभी मैं वही दिखा रहा हूं। अगर ये केस सेटिस्फाइड हुआ, ओबेड हुआ, तब क्या होगा? W इज ग्रेटर देन 0। देखिए फोर्स एफ एस ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, वहां पर तुझे पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा cos थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव हुआ, देन वी शैल से वर्क इज डन बाय द फोर्स। যদি ওয়ার্ক পজিটিভ হয় আমরা কি বলবো? ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য ফোর্স। But if work done is negative, in this case, then we say work is done against the force. So if work is positive, then work is done by the force. If work is negative, then work is done against the force. Example, पकड़ ले मैं ये इसे उठा रहा हूं, तो मैं तो एक फोर्स दे रहा हूं, इसके साथ साथ मोहित तू जो बोल रहा था, तू नजरअंदाज कर रहा है, बहुत सारा फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर सकता है। मैं जब उसे उठा रहा हूं तो ग्रेविटेशन तो नहीं छोड़ रहा है ना, ग्रेविटेशन तो इसे छोड़ नहीं रहा है, तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, पर उसके अगेंस्ट में मैं उसे उठा रहा हूं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ग्रेविटेशन है इस तरफ mg एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, गुड मॉर्निंग, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ s। तो यहाँ पे मैं अगर वर्क निकालता हूं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क होगा W mg into s cos 180 degree. Now we know that 180 degree is -1, so it will be minus mgs. So this work is done against gravitational force. This work is done against gravitational force. अब मैं इसे अगर मैं जो फोर्स दे रहा हूं उसके हिसाब से सोचता हूं, मैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स दिया, আমি তো আপওয়ার্ড ডাইরেকশনেই ফোর্স দিয়েছি, তার হিসেবে যদি এটাকে ভাবি, দেন দিস ওয়ার্ক ইজ ডান বাই মি। এটা কিন্তু আমার জন্য পজিটিভ ফোর্স, বাট গ্র্যাভিটেশনের জন্য নেগেটিভ ফোর্স। क्लियर हुआ या नहीं? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब कि सर दो वर्क एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहा है? भाई दो फोर्स है तो दोनों का अलग अलग करके वर्क तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस जगह में क्या हो रहा है देख, इस जगह में ये बॉल जब ये पेन को जब मैं ऊपर उठा रहा हूँ, मैं दो फोर्स के हिसाब से सोच सकता हूँ। मैं अगर मैं जो फोर्स दिया हूँ उसके हिसाब से सोचता हूँ, दिस वर्क इज डन बाय माय फोर्स। बट मैं अगर ग्रेविटेशन फोर्स के हिसाब से सोचता हूँ, दिस वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर?
क्लियर? जी। तो इसे इरेज कर रहा हूं, কোনটা বাবা এইটা বুঝলি না না বুঝবো না আচ্ছা হ্যালো স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছি তাহলে আমরা সবসময় ডিসপ্লেসমেন্টের কম্পোনেন্ট নিই কেন, ফোর্সের কম্পোনেন্ট কনসিডার করি না, মানে ইন জেনারেল? একই হবে জিনিসটা কিন্তু আলাদা কিছু হবে না, জানিস তো? তুই যদি মানে ডিসপ্লেসমেন্ট এন্ড ফোর্স ইন দা ডিরেকশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট করিস সেম আসবে, কারণ আমরা কি জানি, আমরা কি শিখেছিলাম, ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে কমিউটেটিভ, এ ডট বি আর বি ডট এ সেম হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যাঁ, তুই নিলে ওটা গন্ডগোল হবে না, কিন্তু ডেফিনিশন দিয়ে দিয়েছে, তোর নাম প্রিয়াংশু শেখ, ডিরেকশন অফ তুই ফোর্স, কি আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে না, তুই তোকে কি বলে বলা না সেট প্রিয়াংশু এরকম বলা হয়? না বললে না কিন্তু না, দেখ তোর তোর ইয়েটা দুটোই হবে আর কি, কিন্তু বলা হয় না, ওই ব্যাপার আর কি। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करूंगा। देख, मैं जब मैथमेटिकल फिजिक्स दिखाए थे तब मैं दिखाया था, अब मैथमेटिकल फिजिक्स को मार गोली मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। पकड़ ले, कहीं पे एक वेरिएबल फोर्स है, इस तरफ है फोर्स, इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या एक्स ही दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये वो है 0 0। यहाँ पे फोर्स वैरी किया है ऐसा, यहाँ पे ऐसे फोर्स वैरी किया है। प्रतीक्षा, फोर्सটা ভ্যারি করেছে, বুঝতে পারছিস পজিশনের সঙ্গে সঙ্গে? প্রতীক্ষা দেখ, এইখানে ফোর্স কত, এই 0 পজিশনে ফোর্স কত, এইটুকু, যখন এইখানে এসছি ফোর্स কত হয়ে গেছে, এতটা হয়ে গেছে, मतलब फोर्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, फोर्स यहाँ पे बदल रहा है, ठीक है? तो मैं पकड़ ले, कोई एक एस में आया, एक्स में आया, एक्स 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 एक्स, तब यहाँ पे फोर्स था समय, ए फोर्स था, अभी थोड़ा सा चेंज किया dx, फोर्स भी बदल गया, फोर्स थोड़ा सा बदलेगा, पर यहाँ पे मैं dx को इतना छोटा लिया, dx को इतना छोटा लिया कि ये फोर्स का जो बदलाव वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ फोर्स बदल रहा है, डन। तो हम একটা पोजीशन x से गेलाम, वहां पे फोर्स है f, अब मैं छोटा सा चेंज लाया, कितना छोटा, कैलकुलस के टर्म में अगर मैं बोलूंगा ये होगा इनफिनिटेसिमली स्मॉल। इसका इनफिनिटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या है? मतलब है तू जितना छोटा सोचेगा ना उससे भी छोटा। तूने सोचा ये डिस्टेंस है, पॉइंट के बाद 3 लाख करोड़ 0, उसके बाद एक 1, उतना मीटर। मैं बोलूंगा भाई 3 लाख करोड़ 0 क्यों सोच रहा है, वो उससे तो सोच सकता है, उससे भी छोटा, मतलब 3000 लाख करोड़ 0, तो ये मैं सोच सकता हूँ, और कोई बोलेगा, दूसरा कोई बोलेगा भाई इससे भी छोटा, मतलब मैं जो जितना छोटा सोच सकता हूँ उतना उससे भी छोटा अगर डिस्प्लेसमेंट मैं लेता हूँ, तो ये जो फोर्स एंड ये जो इधर फोर्स, ये दो फोर्स के बीच कोई डिफरेंस रहेगा क्या? অনুস্মিতা, আবার বোঝ ব্যাপারটা, এখানে আমি একটা এক্স নিয়েছি, সেখানে ফোর্স হচ্ছে এত, এবার আমি একটু চেঞ্জ করলাম, অটোমেটিক্যালি ফোর্স চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কথা তো? অনুস্মিতা, ফোর্স চেঞ্জ হওয়ার কথা না, কথা না? হ্যাঁ স্যার, চেঞ্জ হওয়ার কথা। কিন্তু আমি যদি ডিএক্সটাকে ওইরকম ইনফিনিটেসিবলি স্মল নিই, ভীষণ ছোট, মানে হিসেব মতো ওরকম ছোট নিলে কিন্তু এই যে ডিফারেন্সটা এটা আসবেই না, অলমোস্ট কোইনসাইড করে যাবে এই দুটো, মানে এইটা তো ভীষণ ছোট হবে না, এর উপর ঘাড়ের উপর চলে আসবে, তাহলে কি বলবি সেই সময় এই দুটো ফোর্সের মধ্যে কোনো প্র্যাকটিক্যাল ডিফারেন্স আছে? থাকবে কি না না, ডিএক্স যদি ভীষণ ছোট হয়, ক্যালকুলাস কিন্তু এই জায়গাটাকে নিয়েই খেলে, ক্যালকুলাস এই জায়গাটাকে নিয়েই খেলে, এই ডিসপ্লেসমেন্টটা যদি ভীষণ ছোট হয়, দেন উই ক্যান সে throughout this displacement force is almost a constant quantity. Throughout this displacement force is almost a constant quantity. So small work done dw is f into dx, small work done is f into dx, but f into dx করে আমরা কি করলাম, দেখ এটা dx আর এটা f, তো আমরা এই রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া বার করে ফেললাম না, আমরা তো এই রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া বার করে ফেললাম। এবার যদি আমি টু গেট দ্য টোটাল ওয়ার্ক ডান, আমি কি করি, এই পুরো জায়গাটাকে এরকম ছোট ছোট স্ট্রিপে ডিভাইড করি,
আর প্রত্যেকটা স্ট্রিপের এরিয়া ক্যালকুলেট করে সেগুলোকে সাম আপ করি, তাহলেই তো আমি কি পাবো, দেখ এই যে স্মল ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে এই স্মল রেক্ট্যাঙ্গেলটার এরিয়া। তো এরকম ছোট ছোট রেক্ট্যাঙ্গুলার স্ট্রিপে যদি আমি পুরো জায়গাটাকে ডিভাইড করে ফেলি, সবকটা রেক্ট্যাঙ্গুলার স্ট্রিপের এরিয়া আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেট করি, ডিডব্লিউ গুলো ক্যালকুলেট করি, তারপর তাদের সাম আপ করে দিই, ইন্টিগ্রেট করে দিই, তাহলে আমি টোটাল ওয়ার্ক ডান পেয়ে যাবো না? আরে তাহলে এটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট দিলাম আর একটা ফাইনাল পয়েন্ট দিলাম। তো আমি এই ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে ফাইনাল পয়েন্ট পর্যন্ত যদি আমি এটাকে সাম আপ করি, ইন্টিগ্রেট করি, আমি টোটাল এরিয়া পাবো না? এবার টোটাল এরিয়া এই টোটাল ওয়ার্ক ডান পাবো। বাট এটা কি করেছি আমি, কি অ্যাকচুয়ালি কি করেছি, এই পুরো জোনটাকে এরকম পাতলা পাতলা স্ট্রিপে ডিভাইড করেছি, প্রত্যেকটা স্ট্রিপের এরিয়া ক্যালকুলেট করেছি, তাদের সাম আপ করেছি। তার মানে আলটিমেটলি কি পেয়ে গেছি, টোটাল এরিয়া না, টোটাল এরিয়া পেয়ে গেছি না? তাহলে ওয়ার্ক অন্য একটা ভাবেও বার করা যায় জিওমেট্রিক্যালি। যদি আমাকে फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिए दें, अगर मुझे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दे देता है, the area under the curve will denote work done by the force. Clear? तो एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व अल्टीमेटली क्या देके जाएगा, वर्क डन। क्लियर है या नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दिखा रहा हूं, पकड़ ले एक वेरिएबल फोर्स है यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स इन्वॉल्व है, एंड अंडर द एक्शन ऑफ दैट वेरिएबल फोर्स ऐसा है, पकड़ ले एक वेरिएबल फोर्स, यह है 10 न्यूटन, यह है 5 न्यूटन, यह है 10 मीटर, यह 0 मीटर, यह है 20 मीटर। तो यहाँ पे देख 0 से 10 मीटर तक फोर्स बढ़ा है, कितना, 5 से 10 न्यूटन तक गया है। उसके बाद फोर्स घटा है, 10 से 20 मीटर तक फोर्स घट के अल्टीमेटली हो गया फिर से 5 न्यूटन। तो यहाँ पे वर्क डन करने के लिए, निकालने के लिए दिया है। तो ये वेरिएबल फोर्स का केस है। तो ऐसे अगर मैं डायरेक्टली आपको करता हूँ तो इंटीग्रेट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर जियोमेट्री यूज करके मैं बहुत इजीली इसे संभाल सकता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, तो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ये एरिया करूंगा, निकल जाएगा। ये एरिया में है क्या, 2 ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 ट्रेपेजियम मार्गोली, इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, एक रेक्टेंगल एंड एक ट्रायंगल। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये तो 5 है, 5 एंड ये है 20, तो इसका होगा 5 into 20। एंड ये क्या होगा, ये जो ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल का लेंथ कितना है, लेंथ है 20 एंड हाइट है कितना, हाइट है 5, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस 20 into 5। तो यहाँ पे 50 निकल रहा है, यहाँ पे 100 निकल रहा है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी क्या हो रहा है, 100 + 50 = 150। यहाँ पे ये क्या है, न्यूटन एंड ये है मीटर, न्यूटन मीटर कितना होगा, जूल। तो यहाँ पे कितना वर्क परफॉर्म हुआ है, 150 जूल। क्लियर? तो अगर ऐसा कर्व देता है, एसएक्स कर्व दे देता है एंड वर्क डन निकालने के लिए बोलता है, जस्ट एरिया अंडर द कर्व विल गिव द वर्क डन। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? सर 100 + 50 का बुझलाম না। हाँ बाबा, স্যার 100 + 50 বলতে বাবা এখানে তো এই টোটাল এরিয়াটা আমাকে বার করতে হবে। আমি এই টোটাল এরিয়াটাকে দুটো এরিয়া ডিভাইড করেছি, একটা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলার এরিয়া, একটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া। ও আচ্ছা 5 আলাদা into করে 20 ট্রায়াঙ্গুলার বুঝতে এরিয়া পেরেছি। বার করেছি, আলাদা করে রেক্ট্যাঙ্গুলার এরিয়া বার করেছি, দুটোকে প্লাস করেছি। কোনো হ্যাঁ প্রবলেম? হ্যাঁ হ্যাঁ, না স্যার বুঝতে পেরেছি। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? हेलो, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? एनीवन? किसी का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी का कोई प्रॉब्लम? হ্যালো স্যার, স্যার বলছি যে এই যে cos 180 ডিগ্রি আছে, ধরো -1 আছে, এতে ইন্টিগ্রেশন বা ওই মানে ক্যালকুলেশন ম্যাথমেটিক্সে কোনো প্রবলেম হবে না? একদম হবে না। কি বলছিস, আরেকবার বল, আরেকবার বল, আরেকবার বল।
মানে স্যার ধরো এই যে cos 180 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু -1 আসে, তো ধরো এখানে হ্যাঁ। ডিফারেন্সিয়েশন বা ইন্টিগ্রেশনে কোনো প্রবলেম হবে না মাইনাস না থেকে? না 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 না, ওটাও ম্যাথমেটিক্স এটাও ম্যাথমেটিক্স। যখন বড় হবি তখন এই ফোর্স অ্যাঙ্গুলার চেঞ্জ গুলোকেও কনসিডারেশনে নিয়ে আসতে হবে, সেটাও শিখে যাবি। তো এখন তোরা তো একদম এলিমেন্টারি লেভেলে আছিস। হ্যাঁ 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 তাই স্যার। আচ্ছা, ম্যাথমেটিক্স নিজের সঙ্গে নিজে কোনদিন ঝামেলা করে কি? হ্যাঁ বল। हेलो না না স্যার জানি না বলে सर, वो वर्क डन इज लेस देन 0। हाँ अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट एक और फोर्स एक्ट करके डिस्प्लेसमेंट को रोक रहा है, तो भी क्या वर्क डन नेगेटिव होगा? हाँ हाँ, उसके लिए होगा। अरे तू काम कर पा रहा है या नहीं, ये कैसे हाँ, सिग्निफाइड होगा? तू अगर फोर्स देके डिस्प्लेसमेंट पैदा कर पा रहा है तब काम कर पा रहा है, एंड तू अगर फोर्स दे रहा है पर अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में, तू काम कर रहा है, तू काम कर अगर रहा है डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ? तब काम नहीं हो रहा है। अरे तू डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा नहीं, तब मैं भी बोल काम रहा नहीं हूँ होता है। मगर ऐसा एक ये है सूटकेस को लेके तू जा रहा है, सूटकेस इस तरफ फोर्स दे रहा है, सूटकेस में तू इस तरफ फोर्स देता है ना, एंड मोशन हो रहा है इस तरफ, यहाँ पे देख डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर वर्क डन निकालूंगा, या बोलना चाहिए था मैं मिस किया, एफ डॉट एफ मतलब एफ एफ इंटू कॉस 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, तो ये 0 है।